हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक सोलेरे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप 2023 में एक्सीलेंस या फिर मॉडल स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, सिलेबस क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी जो पॉइंट्स हैं उनको लिख के रखा हुआ है। जैसे इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है, जो 2023 का आपका सिलेबस है वो क्या क्या है, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है बुक्स, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप कौन कौन सी बुक्स को पढ़ सकते हैं। तीसरा है प्रीवियस पेपर, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और चौथा पॉइंट है कोर्स। कोर्स मतलब मैं वो आपको सब डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस परीक्षा के लिए सिलेबस क्या है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ मार्क्स बता देता हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपका सिलेबस रहता है वो क्लास 8 के लेवल का रहता है। तो क्लास 8 में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं या फिर जो आपका सिलेबस है वो ही आपका इस एग्जाम में आएगा। अगर आपको जानना है कि आपका डिटेल में सिलेबस क्या है तो मैं वो भी बताऊंगा कि आप वो कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ से करीब 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से भी 20, और जो आपका इंग्लिश होता है, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस में आपका जीके भी आ जाता है। और एक होता है आपका एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। जो इंग्लिश होता है इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हिंदी से भी 15 क्वेश्चन आते हैं, और एसएसटी से भी आते हैं और एनवायरनमेंट से भी आते हैं। तो ये सभी आपके सब्जेक्ट रहते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैथ और साइंस से आते हैं। मैथ से 20 क्वेश्चन और साइंस से भी आपके 20 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब अगर आपको जानना है कि मैथ में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, साइंस में कौन से चैप्टर्स आते हैं, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हमारी वेबसाइट का लिंक है onstudy.in। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप वो पूरा आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो एक बार वेबसाइट को भी जरूर विजिट कर लें। वो वेबसाइट आप सभी लोगों की हेल्प के लिए ही बनाई गई है। अब दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट आता है वो है बुक्स। इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए। तो देखो, पिछली बार मैंने आपको एक बुक का सजेशन है वो दिया था और उसकी वीडियो भी आप लोगों ने देख ली होगी। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो उपकार की बुक आती है वो बहुत ही अच्छी बुक आती है, आपको उससे पढ़ना चाहिए। बट जो हमने पिछले साल का पेपर देखा और उस पेपर को जब मैंने उस बुक से मिलाया तो उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आए। आप कह सकते हैं 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन ही उस बुक से पूछे गए हैं। तो देखो, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, और अगर हम उतनी मोटी उपकार की बुक को या फिर अरिहंत की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप उस बुक से पढ़ो तो आप पढ़ सकते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपना यहाँ पे सजेशन आपको देना चाहूँगा कि आप उस बुक को खरीदो मत, क्योंकि आप उसमें अपनी मनी भी वेस्ट करोगे और उस बुक से बहुत ही कम क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। तो उसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताऊंगा कि आप उस बुक को ना पढ़ के आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो अभी के लिए आप मान के चलो कि आपको उस बुक को नहीं खरीदना है, फिर भी अगर आप उस बुक से पढ़ना चाहते हो तो उस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको एसओई और एसओएम एक ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा मेन्यू में, या मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप उस बुक का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। आप पीडीएफ से अपने फ़ोन में पढ़ सकते हो उस बुक को और देख भी सकते हो। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस बुक को जाके खरीदो। अब इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर मीन्स होता है पुराने सालों के पेपर, जैसे 2019 का पेपर, 2020 का, 21 में आपका एग्जाम हुआ नहीं था, 2022 का। तो आपको इन पेपर से जरूर पढ़ना है, क्योंकि जब आप इन पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सीलेंस या फिर जो एग्जाम होता है इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, इनकी डिफिकल्टी क्या रहती है। और प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता चलते हैं। अब यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कोर्स। तो मैं कोर्स के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो जो हमारा ओन स्टडी चैनल है, हम लोग हर साल एक नया कोर्स लेके आते हैं एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के बच्चों के लिए। इस कोर्स में पढ़ के बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, उनका सिलेक्शन है वो हो जाता है। और इस कोर्स की जो कॉस्ट रहती है बहुत ही कम रहती है, मतलब इसको आसानी से कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट रहेगी इस साल के लिए भी मैं आपको थोड़ी हिंट कर देता हूं, तो वो 100 से 200 रुपए के बीच में रहेगी। तो इतने कम पैसों में आप इस एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी है वो कर पाते हैं। और इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जूम पे क्लासेस होती है आपको पूरी मैथ्स पढ़ाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रीवियस पेपर कराए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो हमारे कोर्स से जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल में हो जाता है। आप पिछले साल के रिजल्ट भी देख सकते हैं।
तो अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है, उसकी अनाउंसमेंट हम जल्द ही करेंगे कि जो हमारा कोर्स है वो कैसे आप उससे जुड़ सकते हो, कोर्स को कैसे परचेस कर सकते हो। तो सबकी जानकारी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिल जाएगी। और एक्सीलेंस मॉडल स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत सारी जानकारी वो मैं वेबसाइट पर भी अपलोड करता रहता हूँ। तो जो बच्चे फ्री में इससे पढ़ना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।